हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड के यूसेस देखने वाले हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड कोल गैस। ये क्या होता है कि प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस और कोल गैस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सेकेंड आता है कि it is a good reducing agent to produce metal from metal oxide। मेटल ऑक्साइड से मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। थर्ड आता है कि इट इज़ गुड लिगेंड इन द मेटलर्जी ऑफ निकल बाय मॉन्ट प्रोसेस। तो क्या होता है कि मॉन्ट प्रोसेस के द्वारा जब हम निकल का मेटल एलर्जी किया जाता है तो उसमें क्या होता है, ये गुड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। नंबर 4 आता है कि नंबर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड आर प्रिपेयर यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हम बहुत सारे क्या करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज़। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। फर्स्ट आता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड ड्राई आइस और कार्डाइश विच इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कार्डाइस बोलते हैं या फिर ड्राई आइस बोलते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं रेफ्रिजरेंट की तरह, इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड होता है कि एज अ कूलेंट इन द लेब में कूलेंट की तरह भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। थर्ड होता है कि इन मेकिंग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर लाइक यूरिया। तो यूरिया की तरह क्या करते हैं, जो भी खेती में हम लोग जितने भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने में। फोर्थ आता है कि इन न्यूट्रलाइजिंग अल्कलीज जितनी भी अल्कलीज है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि इन क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6, एज फायर एक्सटेंशर के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं यूज़ ऑफ सिलिका का यूज़ कहाँ करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है कि सिलिका इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। सिलिका का यूज़ कहाँ होता है, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है क्वार्ट्ज ग्लास इज़ यूज्ड इन लाइट एक्सपेरिमेंट एंड मेकिंग ग्लास आर्टिकल्स। तो जो क्वाड ग्लास होता है उसका यूज़ करते हैं, लाइट एक्सपेरिमेंट में करते हैं। दूसरा होता है कि जितने भी ग्लास आर्टिकल्स बनाते हैं उसमें भी सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है कि ब्रिक्स मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सैंड। जो ये पाउडर्ड से सैंड का मिक्सचर होता है उसका यूज़ हम लोग ब्रिक्स बनाने के लिए करते हैं। क्ले एंड लाइम आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट फर्नेस। जो क्ले और लाइम होता है इसका यूज़ हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए करते हैं, जो कि फर्नेस मतलब भट्टी बनाने के काम में आता है। फोर्थ पॉइंट आता है क्वार्ट्ज ग्लास इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी प्योर क्वार्ट्ज होता है उसका यूज़ हम करते हैं लेंसेज बनाने में, और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी इसका यूज़ करते हैं। फिफ्थ आता है कलर्ड क्वार्ट्ज इज़ यूज्ड एज जेम्स। कलर्ड क्वार्ट्ज जो होते हैं उनका यूज़ जेम्स में हम लोग करते हैं। सिक्स पॉइंट आता है सिलिका इज़ यूज्ड एज एसिडिक फ्लक्स इन मेटल एलर्जी। मेटल एलर्जी में ये एसिडिक फ्लक्स के रूप में भी सिलिका का यूज़ किया जाता है। लास्ट पॉइंट आता है सिलिका कार्बाइड इज कार्बोरंडम एंड इज यूज्ड एज रिफैक्टरी मटेरियल्स। सिलिका कार्बाइड को कार्बोरंडम भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कार्बोरंडम का सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोरंडम। इसका यूज़ हम क्या कहाँ करते हैं, एज अ रिफैक्टरी
मटेरियल। तो ये हो गए सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ यूजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी, सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रॉपर्टी, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। थैंक यू।